नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में तेज प्रताप यादव का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लालू परिवार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य साफ कर चुके हैं कि वो लालू यादव के फैसले के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ राबड़ी देवी का भी अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में बयानों की झड़ी लग गई है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव मीडिया के सामने आए, इशारों में साफ कर दिया कि जिन तस्वीरों को झूठा बताया जा रहा है वो सही है। साथ ही लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। एक तरफ अनुष्का यादव का परिवार है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव से शादी करने वाली ऐश्वर्या राय हैं। उन्होंने भी इस पूरे विवाद के लिए लालू परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस बीच लालू विरोधियों को बड़ा हथियार मिल गया। लालू यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ एक्शन सामाजिक न्याय के संघर्ष का हवाला देते हुए लिया था। ऐसे में अब इसी सामाजिक न्याय को धुरी बनाकर बीजेपी और जेडीयू लगातार लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। जेडीयू पूछ रही है कि लालू यादव का सेंस उस वक्त क्यों नहीं जागा जब ऐश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई थी और उन्हें घर से निकाला गया था। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अभी इस पर डिफेंसिव ही दिख रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। खिचड़ी क्या पक रही है, ये पूरा बिहार जानना चाहता है। ऐसे में आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड दिया है वही बात है। देखिए, जो उनका समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। हमारा इस पूरे प्रकरण में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के बीच में आने का, वो सिंगल लाइन ये है कि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से हमारी बहन के मान सम्मान और चरित्र का जो हनन किया जा रहा है, वो किसी भी रूप से बड़े भाई होने के नाते मैं बर्दाश्त। जब समय ऐसा आएगा, जो आज ये समय इन्होंने लाया कि तेज प्रताप यादव को अचानक से पार्टी से निकाल दिया एक सोशल मीडिया पोस्ट से, तो कल समय फिर आएगा तो सीबीआई जांच का मांग। हमारा तेज प्रताप यादव भैया के साथ एक लंबा अनुभव है। जो कर दिए सो कर दिए, जो बोल दिए सो बोल दिए। ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव। पलटी वल्टी मारने वाला आदमी नहीं है, और अगर पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। तेज प्रताप जी जहां भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, उनको आना चाहिए। आप बिहार की जनता को सारी बात, सच्चाई बतानी चाहिए। उसके बाद बिहार में उनका जय जयकार हो जाएगा, उनको सपोर्टर बढ़ जाएंगे और उनको जिंदाबाद करेंगे। तो बिहार में तेज प्रताप यादव को लेकर अलग अलग बयान हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कर रही है, लेकिन ये मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं, और प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका भारती जी, आकाश आनंद, अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव सामने आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि तस्वीर भी सही है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, बिहार में चल क्या रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किस पर यकीन करें? देखिए प्राची जी, आज हमारे लिए एक बेहद खुशी का दिन है। आज हमारे राजद परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है, नए सदस्य का आगमन हुआ है, और इसी चलते मुझे नहीं लगता कि आज के दिन किसी की निजी जिंदगी पर एक मुकाबला जैसा कुछ होना चाहिए। एक किसी का पर्सनल जो लाइफ होता है वो मुकाबले का अखाड़ा नहीं होता है। और इसे, और बाकी रही ऐश्वर्या जी की बात या अनुष्का जी की बात, तो ऐश्वर्या जी की बात कोर्ट में है, और बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो लालू जी ने तो क्लियर कट कह दिया है कि ऐसे कृत्यों के लिए राजद में कोई जगह नहीं है। उन्होंने पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित भी किया है। और पर्सनल जीवन पर मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा किसी के जीवन पर टीका टिप्पणी होना चाहिए। अगर वो होगा, अगर कोई बिलो द बेल्ट जाएंगे तो साथ ही साथ सामने वाले से भी यही उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी उस लेवल पर उतरेंगे। क्योंकि अगर आप इनके जीवन पर जाइएगा तो एक नेता तो वो भी हुए ना जिन्होंने
कुल 46 साल बाद अपनी पत्नी को स्वीकारा, उन्होंने एक्सेप्ट किया किसी का अस्तित्व भी है एक महिला का। 2013 में कोर्ट के फरमान आने के बाद 2014 में हलफनामे में उनका नाम जोड़ा गया कि हाँ उनकी पत्नी भी हैं। आज 57 साल हो चुके हैं, वो भी न्याय का इंतजार कर रही हैं। उन्हें न्याय कब मिलेगा? प्रियंका भारती जी, जब तक निजी जीवन निजी रहता है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता और निजी जीवन का सम्मान हम सब करते हैं। 2 दिन पहले तक तो तेज प्रताप यादव पर ना मैं चर्चा कर रही थी, ना आप चर्चा कर रहे थे, ना खबरें सामने आ रही थी। खुद लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट सबसे पहले सामने आया ना, उन्होंने ऐलान किया कि मैं पार्टी से और परिवार से तेज प्रताप यादव को निकाल रहा हूं। और उसके बाद ताना बाना इस कहानी का कैसे बुना जा रहा है वो आपके सामने है। विरोधी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है उसका भाई भी सामने आ गया है। तो मुझे लगता है ऐसा प्रियंका भारती जी, और आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि कम से कम एक स्टैंड तो क्लियर हो जाए कि क्या वाकई में नाइंसाफी हुई है लड़कियों के साथ, 2 बेटियों के साथ, बिहार की 2 बेटियों के साथ। देखिए, जिनको न्याय चाहिए या जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी जिंदगी भी, उनकी निजी जिंदगी भी किसी जंग का अखाड़ा नहीं हो सकती है, किसी मुकाबले डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकती है। वो भी कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। वो जाए जहां जाना है, जहां उनको न्याय ढूंढता है या उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो जाए, रास्ते खुले हैं। कि महामानव की पत्नी जी को भी लगा था उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने भी कहा कि आज भी अगर वो मुझे फोन कर देंगे मैं आज भी उनके पास जाने को तैयार हूं। क्या फोन गया उनको? इसलिए मुझे लगता है कि किसी का निजी जीवन पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं हो सकता जब देश में इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। भूखमरी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। बिहार के मुख्यमंत्री सो रहे हैं, किसी के सर पर गमला लगा रहे हैं। ठीक, प्रियंका भारती जी, उन तमाम मुद्दों पर अक्सर मेरी और आपकी चर्चा होती है, लेकिन आपके नेता लालू यादव, बिहार के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, जब वो अपने एक पोस्ट में लिखते हैं ना कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है, तो मन में प्रश्न उठते हैं कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या किया, उनके निजी जीवन में ऐसा क्या हुआ? तो प्राची जी, इसीलिए तो क्या कहीं 2 बेटियों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ? ये सवाल एक सिंपल सवाल है प्रियंका जी, मुझे लगता है खुलकर जवाब दे सकती हैं, बोले। नहीं, सोशल सवाल अगर होगा, अगर सोशल सवाल इसको आप कह रही हैं, तो हर नेता के निजी जीवन का खुलासा तो दुनिया के सामने हो जाएगा। कितने सांसद हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन इसमें लिप्त था, कौन कौन अभी लिप्त है, किन्होंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया, उनको बकायदा लीगल एड नहीं प्रोवाइड कराया, ये सारी समस्याएं भी देश के सामने खुलेंगी। और लालू जी ने जो निर्णय लिया, ये एक पिता के लिए बहुत कठिन निर्णय होता है, उसको वो लेने के लिए वो हिम्मत चाहिए होता है। हमारी वो पार्टी नहीं है जो पार्टी बलात्कारियों को कहती है कि बलात्कारी को वोट दो तो हमारी मोदी की बाहें मजबूत होंगी। हम वैसी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ लोक लाज का एक जगह होता है, हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, और हमारे लिए सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। लालू जी ने सामाजिक न्याय को चुना, उन्होंने परिवार को नहीं सामाजिक न्याय को चुना। यानी नाइंसाफी हो रही थी ना प्रियंका भारती जी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। प्रियंका भारती जी, जितने भी नेताओं के निजी जीवन की बात आप कर रही हैं, जब उनके निजी जीवन का खुलासा ऐसे सार्वजनिक तौर पर होगा और जब ऐसे बयान सामने आने लगेंगे, मैं फिर आपको बुलाऊंगी, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूंकि लालू यादव जी पर बात हो रही है, चूंकि उनके परिवार पर बात हो रही है और चूंकि इसके इर्द गिर्द जो सियासी ताना बाना बुना जा रहा है उस पर बात हो रही है, तो आप ही बता सकती हैं मुझे कि ऐसा क्या हो गया जो सामाजिक न्याय कमजोर होने लगा, उसकी लड़ाई कमजोर होने लगी? देखिए प्राची जी, जिस तरह से आप खुद बात कर रही हैं, फोटोज लीक हुए और जो वीडियो सामने आए, उसे देख करके कोई भी विचलित होगा। ठीक। और लालू जी को जो सही डिसीजन लगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो डिसीजन लिया। ठीक है अजय आलोक जी, डिसीजन एक पिता के तौर पर लेना कितना मुश्किल होता है, ये सभी जानते हैं। अजय आलोक जी, किसी के सही लगा उन्होंने वही किया। प्रियंका भारती जी सवाल कर लेती हूं। अजय आलोक जी, किसी के निजी जीवन को सियासी पिच बना लेना, उस सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर देना, क्या सही है? ये सवाल आरजेडी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी हो रहा है तेज प्रताप या किसी के साथ भी या लालू परिवार में, ये उनका पारिवारिक मामला है। इस मामले को राजनीतिक ट्विस्ट लालू यादव ने ही दिया। जब अपने बेटे को निष्कासित किया राजद से, तो ये एक पॉलिटिकल घटना है। वो एक एमएलए हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लालू जी ने दिया उनको, ये कहते हुए कि उनकी गतिविधि और उनके आचरण सही नहीं है, तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफाइन लालू यादव ने किया। तो ये एक राजनीतिक घटना है।
और जिस तरह से बेशर्मी के साथ आरजेडी की प्रवक्ता महामानव और तमाम बातें बोल रही थी, तो पूरा तो इतिहास जानना चाहिए कि जब आदमी अपने जीवन को संन्यास पर समर्पित कर देता है तो उसका मोह माया से कोई काम नहीं होता। राष्ट्र को समर्पण किसको कहते हैं, ये आरजेडी को कभी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल ट्विस्टिंग खुद कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा, ट्वीट हमने नहीं किया, मजाक करती हैं। सामाजिक न्याय, तेज प्रताप को निकालना सामाजिक न्याय हो गया। ये सामाजिक न्याय कहाँ था शहाबुद्दीन के वक्त, ये सामाजिक न्याय कहाँ था राजबल्लभ यादव के वक्त, ये सामाजिक न्याय कहाँ था विजय यादव के वक्त, ये सामाजिक न्याय कहाँ था मृत्युंजय यादव के वक्त, प्रधानमंत्री जब एक आईएएस की पत्नी को रेप किया गया। अरे आपको पूरा मौका दिया था तो उनको भी पूरा मौका दे दो, उसकी बात भूलिएगा। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री को शोभा देता है। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अधिकार ना देना। बोलिए प्रियंका जी प्लीज, आप आइएगा, काउंटर करिएगा, नोट कर लीजिए बातें। देखिए आपके हाथ में मैंने पेन देखा है प्रियंका जी, नोट कर लीजिए और अजय आलोक जी की एक बात का जवाब दीजिएगा। पहले थोड़ा रुकिए, बोले अजय जी, इनके परिवार आवाज थोड़ी डाउन करिए प्रियंका जी, बोले अजय जी। इनकी आदत देखिए, ये क्या क्या करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इस पार्टी का पूरा चरित्र बदल गया है। जो पार्टी 1997 में बनी, उस पार्टी में शहाबुद्दीन से लेके राजबल्लभ यादव से लेके विजय यादव से लेके मृत्युंजय यादव जो आईएएस की पत्नी का रेप करने के आरोपित हो चुके हैं, तमाम ऐसे लोग सुशोभित रहे हैं, उनको मंत्री पदों से सुशोभित किया गया। सबको अकेले टक्कर देंगे। तो अचानक तेज प्रताप पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपने तो राजनीतिक चरित्र ही बदल दिया साहब, पूरा का पूरा राजनीतिक चरित्र बदल दिया। शिल्पी गौतम कांड कोई भूला है क्या पटना का? उस वक्त कहां गया था राजनीतिक चरित्र, सामाजिक न्याय? आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब आपको बिहार की जनता को देना है। और जब लोग कह रहे हैं कि एक नहीं 3-3 लड़कियों के जीवन का प्रश्न है, तो ये इस पे तो सवाल उठेंगे। जनता आपको जवाब। मैं किसी के निजी जीवन में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, और मुझे कोई मतलब नहीं है कि लालू परिवार में क्या हो रहा है, तेज प्रताप के साथ क्या हो रहा है। लेकिन राजनीतिक ट्विस्ट खुद लालू यादव ने दिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद लालू यादव ने दिया, मैंने नहीं दिया है, ना हमारी पार्टी ने दिया है। इसलिए थोड़ा तमीज से और ढंग से बात किया करना सीखिए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले कहा बेशर्म, एक शब्द इस्तेमाल किया। बेशर्मी क्या होती है मैं इनको बताती हूँ। बेशर्मी ये होती है कि आप अपनी पत्नी को लीगल अधिकार नहीं देते हैं और अधिकार दिए बिना उन्हें छोड़ देते हैं बीच मझधार के जीवन में, ये बेशर्मी कहलाती है। आप स्नूप गेट कांड करवाते हैं, ये बेशर्मी कहलाती है। आप ही के एक मंत्री हैं, आप ही के मंत्री रह चुके हैं, मंत्री छोड़िए आपके राज्यसभा रह चुके हैं, आपके नेता रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला, किस महिला का जिक्र कर रहे थे, किसको चेन से बांध करके रखा जाता है, कौन चेन से बांध करके रख रहा है, देश तो ये भी जानना चाहता है। अजय आलोक जी बताएंगे, आप ही के नेता हैं, हम तो एलिगेशन भी नहीं लगा रहे हैं, आपके नेता एलिगेशन लगा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए रोज। ठीक है प्रियंका, कौन लड़की को चेन से बांध कर रखते हैं, प्रियंका भारती जी, लड़की को चेन से बांध कर रखा जाता है, कौन है वो गुजरात की लड़की, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, कुछ बयान है जो लगातार सामने आ रहे हैं और आप ही के नेताओं के, आप ही की पार्टी के नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, दूसरे पर्सनल जाएंगे तो पर्सनल होगा जो प्रियंका भारती जी कह रही हैं। सवाल यही है कि बिहार के चुनाव से पहले क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है या एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है जिससे मुद्दों को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए प्राची जी, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रियंका जी आपसे नहीं, अजय जी से जानता हूँ, और बिहार के लोग लालू परिवार को भी जानते हैं अच्छी तरह से। लालू परिवार को लोग को बिहार के लोग सब जानते हैं। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी और उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक आरजेडी के लोगों ने रेप किया। उस वक्त निकाला नहीं गया, एक दलित थी वो, उस वक्त सामाजिक न्याय नहीं याद आया। हमको तेजस्वी राजबल्लभ यादव इनके नवादा के एमएलए, रेप के चार्जेस 13 साल की बच्ची के साथ, सामाजिक याद नहीं आया। ये लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये कहानी कुछ और है, तेज प्रताप को क्यों निकाला गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, ये कहानी कुछ और है जिसमें हम लोग नहीं उलझना चाहते। लेकिन इनका स्तर देखिए किस स्तर पे इस चीज को ले आ रही है। अपने घर की चिंता नहीं है, दूसरे पे पत्थर उछाल रही है। प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए, बीच में नहीं, प्रियंका जी बीच में नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा। प्रियंका जी बीच में नहीं ना, आप आराम से बात करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे जब सवाल करूं तो आप गोल गोल घुमाती हैं और जब कोई और वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। थोड़ा सा तो सब्र कर लीजिए। दो और मेहमान भी हैं, उनको भी चर्चा में ले आती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अरे थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। प्रियंका जी बोलिए, मुझे आपका फीडर डाउन करवाना होगा, आवाज थोड़ी सी डाउन करिए प्रियंका जी की। प्रियंका जी अननेसेसरी बीच में बोलेंगी तो चर्चा नहीं हो पाएगी या आपकी बात सच नहीं हो जाएगी।
बोलें अजय आलोक जी। 10 सेकंड जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आश्चर्य लग रहा है कि प्रियंका खुद एक लड़की हैं। ऐश्वर्या कैमरे के सामने आके बोली है कि मार मार के जब राबड़ी देवी अब लोगों ने मुझे बाहर निकाला घर से, तो उस वक्त सामाजिक न्याय याद नहीं आया। उस पर इनकी कोई संवेदना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। दूसरी लड़की अनुष्का यादव जिसका वीडियो चल रहा है, उसके सम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, उसकी इनकी कोई पीड़ा नहीं है। तीसरी लड़की ऋतुपर्णा जिसका नाम चल रहा है लगातार, उसके आत्मस्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। और ये प्रियंका भारती, मैं फिर कहता हूं, बेशर्मों की तरह बोल रही है टीवी स्क्रीन पे, गलत है ये। ठीक है प्रियंका भारती जी, आप इतनी सामाजिक न्याय की बात करती हैं, थोड़ा तो आप भी सब्र दिखाइए ना। 9 मिनट मैंने आपको कंटिन्यूस दिए हैं बोलने के लिए, लेकिन आप दूसरे वक्ताओं को नहीं बोलने देंगी तो मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। एक तरीका होता है ना चर्चा करने का प्रियंका जी, उस तरीके में रहकर चर्चा करते हैं। 2 और मेहमान, उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। श्याम सुंदर शरण जी, बिहार की सियासत में अचानक से लालू परिवार की चर्चा क्यों होने लगी है? अनुष्का यादव, आकाश यादव, इन तमाम नामों की चर्चा होने लगी है। क्या इसका सीधा सीधा कनेक्शन बिहार चुनाव से है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं बिहार चुनाव का कोई मसला है, और इसको उठाने वाले भी तो खुद लालू परिवार है। इसको उठाने वाले लोग तो कोई दूसरे हैं नहीं। कोई विपक्ष पर अगर आरोप लगाएगा, कोई विपक्षी दल पर अगर उनका आरोप है, तो मुझे तो कहीं से इसमें कोई कनेक्शन नहीं नजर आता। लेकिन हाँ, जिस सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव बनते हैं और उनके प्रवक्ता आकर के टीवी पर एकदम गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, उनको तो यह बताना पड़ेगा ना। जिन नामों का उल्लेख अभी अजय आलोक जी ने किया, राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, विजय यादव, मृत्युंजय यादव, ये तमाम जो चेहरे रहे, जो जंगल राज के वो चेहरे थे, जो जंगल राज का नमूना था, तो उसको देश और राज्य कैसे भूलेगा? सवाल है कि वहां आपका सामाजिक न्याय नहीं आया। दूसरी बात, मैं प्रमुख बात करता हूं, छोड़िए दूसरों का उदाहरण। लालू प्रसाद यादव जी के घर में कई प्रेम प्रसंग हुए, जिसका एक तो फलसफा भी हुआ कि तेजस्वी प्रसाद यादव का भी प्रेम विवाह हुआ, कौन नहीं जानता है। दूसरे धर्म में निजी नहीं जाएंगे ना सर, निजी नहीं जाएंगे। जो बात सियासत की हो रही है सियासत में जाते हैं, और जो पब्लिक फोरम में है उस पर बात करते हैं, किसी के निजी जीवन की चर्चा करने नहीं बैठे। वो अब निजी नहीं रहा। जिस चीज को लालू प्रसाद यादव जी ने सार्वजनिक कर दिया, जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हैं, और ऐश्वर्या राय की अगर जिंदगी खराब हो रही है, वो भी बिहार की एक बेटी है और उसी समाज की बेटी है जिसके मसीहा लालू प्रसाद यादव बनते हैं। क्या उसके न्याय का क्या होगा? उसको कौन न्याय दिलाएगा? उसकी बात कौन करेगा? उसकी चर्चा कौन करेगा? उसकी चर्चा अगर हम करेंगे तो फिर उसको कह दिया जाए कि निजी हमला है। भाई, दूसरे धर्म की बेटी को आप अपना सकते हैं, अपने समाज की बेटी को क्यों नहीं लालू प्रसाद अपना सकते हैं? और तेज प्रताप ने कौन सा, मैं तो ये भी कहूंगा कि तेज प्रताप ने ऐसा कोई कांड नहीं किया जिससे लालू प्रसाद यादव जी बहुत आहत हो गए। भाई, उसने अगर अपने प्यार का इजहार किया तो आप उसको दीवार में चुनवा देंगे? ये कोई मुगले आजम का सिनेमा है क्या? मुगले आजम का सिनेमा में क्या उसको दीवार में चुनवा देंगे लालू प्रसाद यादव? ठीक है प्रियंका जी, आप ही जवाब दे सकती हैं। देखिए, 2 नाम, आकाश यादव और अनुष्का यादव, ये 2 नाम बिहार की पूरी फिजा में इस वक्त सुनाई पड़ रहे हैं। और आकाश यादव का कनेक्शन क्या आरजेडी से रहा, क्या रिश्ता रहा, तेज प्रताप यादव के वो कितने करीबी रहे, वो खुद बता रहे हैं कैमरे के सामने आकर। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बहन के सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, मैं सबूत दिखा दूंगा। एक छोटा सा और काउंटर क्वेश्चन होगा मेरा, प्रियंका भारती उसका जवाब दे कि लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव जो यादवों के मसीहा बनते हैं, वो लालू प्रसाद यादव की बेटी को क्यों नहीं अपने? ठीक है, बोले प्रियंका भारती जी। आकाश यादव, ये तो शायद आपको भी नाम पता होगा, आप जानती भी होंगी आकाश यादव, पार्टी की आप भी नेता हैं। ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये सवाल जो इन्होंने पूछा है प्राची जी, इनको खुद समझ नहीं है। पहले बोले सामाजिक न्याय के मसीहा, फिर बोले यादव के मसीहा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, वो है। दूसरी बात, मैं इनके बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि हम के नेताओं जो लीडर्स नहीं लोडर्स हैं, क्योंकि हम 2 सीट ज्यादा इनको दे देंगे तो हमारी पार्टी में लालू जी को मसीहा बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है, टॉपिक पर आ जाते हैं। रही अजय आलोक जी की बात, महिला सशक्तिकरण, महिला न्याय, मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो इनसे पूछिए ना किस पार्टी से ये आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं वो मुजफ्फरपुर प्रियंका भारती जी, मुझे एक बात तो बताइए ना, आज आप मुझसे टॉपिक पर बात क्यों नहीं करना चाहती? 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी। अरे सुने ना, सुने प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, एक सेकंड, श्याम जी एक सेकंड रुके। प्रियंका भारती जी, इससे घिनौना प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, महिलाओं पर कौन कितना संजीदा है, महिला अपराध पर कौन कितना संजीदा है, अगर आंकड़े खोलने बैठ गई तो कोई नहीं टिकेगा।
अब आइए ना टॉपिक पर आते हैं प्रियंका भारती जी। मुझे इतना जानना है आपसे, जो तस्वीरों में दिख रहा है अभी थोड़ी देर पहले जो आकाश यादव मीडिया के सामने आई, ये कौन है? प्रियंका भारती जी, आकाश यादव कौन है? देखिए प्राची जी, ये कौन है? देखिए आकाश जी कौन है, अनुष्का जी कौन है, ये जानने के लिए मुझे लगता है कि आपको खुद उन्हें बुला लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कर ली ना, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। नहीं कर ली। सुनिए प्रियंका भारती, ये है जो लालू प्रसाद जी का पक्ष है। पार्टी का पक्ष ये है कि तेज प्रताप जी को प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, हम किसी प्रियंका भारती जी, अच्छा सुनिए उसको सुन तो लीजिए प्रियंका जी, आज आप सुनने के मूड से नहीं आई हैं। आकाश यादव नहीं जाएगा। सुनिए ना, आपको शायद नहीं पता होगा आकाश यादव के बारे में, वो खुद आके बता रहे हैं कैमरे के सामने। आप कहें तो मैं फिर सुनवा देती हूँ उन्होंने क्या क्या कहा, मैं फिर बता देती हूँ उनकी क्या क्या नजदीकियां रही हैं लालू परिवार से या तेज प्रताप यादव से, वो किस पद पर रहे, मैं उनकी ही जबानी सुनवा देती हूँ अगर आप कहें तो। अब आपको नहीं पता है, आप नहीं जानती है तो आप बेशक डिनाई कर दीजिए। ये लोकतंत्र एक सेकंड श्याम जी प्लीज आवाज डाउन। बहुत कुछ बोलिए प्रियंका, आप इतना जानती हैं। नहीं सुनिए तो, हाँ सुनिए तो, बोलिए आपसे बात इतना कुछ जानती हैं तो ये भी जानती होंगे कि आकाश यादव हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जिनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो आकर के तो हर दिन कोई ना कोई अवांछित टिप्पणी करते रहता है। इनका नेता करता है, इनका प्रवक्ता करता है, कोई करता था। सब पर हम बोलने के लिए बैठे क्या? इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि सब पर बोलेंगे हम? उनका प्रवक्ता है, बात करें, प्रवक्ता को जवाब दूंगी। वो कौन है? मैं क्यों जवाब दूं उन्हें? यानी आपके नेता पर कोई कुछ भी छीटाकशी कर जाए, कोई भी टिप्पणी कर जाए, प्रियंका भारती जी नहीं बोलेंगी जब तक कोई राजनीतिक लेबल नहीं लगेगा उस पर। जब तक कोई राजनीतिक पार्टी का लेबल नहीं लगेगा, प्रियंका भारती जी कुछ नहीं बोलेंगी। वो लालू परिवार को चुनौती दे रहे हैं आकाश यादव, वो रिकॉर्डिंग दिखाने की बात कर रहे हैं, वो तस्वीरों को सच बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तेज प्रताप पर कार्रवाई गलत हो गई, अगर ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे लालू यादव, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? लालू यादव जी मुश्किल में आएंगे? अरे ऐसा बाप तो धरती पर पैदा नहीं होता है जैसे लालू जी हुए। इतना बड़ा लीडर कोई देखा नहीं होगा। मैं राजेश जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक जवाब अजय आलोक जी आपका। पुत्र मोह से ऊपर होकर के सामाजिक न्याय को चुना, ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा भाई? अजय आलोक, अच्छा ठीक, एक सेकंड प्रियंका भारती जी रुके ना, प्रियंका भारती जी रुके। नाइंसाफी हुई अजय आलोक जी, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे पर कार्रवाई कर दी, ये उदाहरण उन्होंने पेश किया। रुक जाइए अब एक सेकंड प्रियंका जी। मैंने तो भी इतने उदाहरण दे दिए कि किसी पे कार्रवाई नहीं की, सबको मंत्री बनाया। बेटे पे क्यों कार्रवाई की, इसकी कहानी कुछ और है जो पता चलेगी। बहुत महान लीडर हैं लालू यादव, सुपर लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहुत महान लीडर हैं। नीतीश कुमार अभी महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे थे, तो जानती हैं क्या टिप्पणी किया था प्राची जी, कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत महान लीडर हैं। ऐसे ऐसे लीडरों की तो बहार लगी हुई है। इनके समधी थे मुलायम सिंह यादव, वो भी क्या कहते थे, रेप करने में तो लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। हमारी एक पूर्व नेत्री के बारे में क्या कहा था बिहार के सड़कों के बारे में, इनके गाल जैसा चिकना बनवा देंगे, ये थे लालू यादव। बकवास करती है महान नेता। ये महिला सम्मान है, ये सामाजिक न्याय है, और एक महिला होकर आप डिफेंड कर रही हैं ऐसे लोगों को, तो वो भी दिखता है। और कुछ नहीं बोल रहा है मुझे। ठीक है राजेश जी, राजेश जी मामला निजी से निकलकर अब बिहार की सियासत में घुल गया है। एक एक करके कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स की बात की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। प्राची जी, जी अजय जी, प्राची जी एक बार बता दूं मैं, प्राची जी मैं एक बार बता दूं, सार्वजनिक जीवन में जो भी होता है उसका कुछ चीज निजी नहीं होता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। राजेश जी, राजनीति में आप हैं, आपका कोई चीज निजी नहीं है, आप सार्वजनिक जीवन में हैं। ये निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है राजेश जी, व्यक्ति है उसका कोई सार्वजनिक जीवन होता है, कुछ निजी नहीं है। प्रधानमंत्री ही सार्वजनिक नहीं है। अच्छा रुकिए ना प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि आप कम से कम दूसरे नेता के बीच में तो ना बोले ना। जब आप बोलती हैं तो कोई बीच में नहीं बोलता, आप ही बोलती हैं, पूरा समय आपको मिलता है। और अगर आपको लग रहा है समय नहीं मिल रहा तो आप कहिए, मैं और एक्स्ट्रा समय आपको दे देती हूँ। उसके बाद आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगी, मैं उम्मीद करूंगी। प्रियंका जी, आज तो आपकी पार्टी का मुद्दा है ना, आप ही को स्टैंड क्लियर करना है, सारी कंफ्यूजन आपने दूर करनी है। आपने बताना है कि कौन है अनुष्का यादव, जिनके साथ तस्वीरें वायरल हुई, पोस्ट आया, पोस्ट डिलीट हुआ और उसके बाद कार्रवाई कर दी लालू यादव। बोलिए, जवाब दीजिए, आप ही से सवाल। कौन है वो जिला अध्यक्ष
जो भाजपा कार्यालय में महिला के साथ कृत्य करता हुआ पाया गया, कौन है वो इनका वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का जो सड़क हाईवे पर इतना कुकृत्य करता पाया गया? कौन है ये इनका मंत्री जो सीधे देश की बेटी को कहता आतंकवादियों की बहन बताता है? कौन है वो इनका नेता जो महिला नर्तकी के साथ में गलत व्यवहार करता है? कौन है ये लोग जो मॉलेस्टिंग करते हैं? प्रियंका भारती जी भी नहीं छोड़ते हैं। कौन है इनके वो नेता जो हजारों महिलाओं का बलात्कार करके वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें वोट दो? प्रियंका भारती जी, आज शायद मुझे आपको ये समझाने या सिखाने की जरूरत नहीं है कि सवालों का जवाब सवाल नहीं होता है। लगातार वीडियोस आ रहे हैं, सवालों का जवाब सवाल नहीं होता है। सोशल मीडिया अरे उनसे कोई सवाल है तो उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। आज आपको जवाब देना है, आपको ये बताना है कि कौन है अनुष्का यादव। अनुष्का यादव कौन है जिनके साथ फोटो आ गया, वो डिलीट करना पड़ा और उसके बाद कार्रवाई भी हो गई। अब उसकी फैमिली भी सामने आ रही है। प्रियंका जी देखिए, आखिरी शब्द आपने इस्तेमाल किया ना प्राची जी, कार्रवाई हो गई, वही सबसे बड़ी बात है। कार्रवाई हुई, अजय टेनी जी के बेटे ने किसानों को रौंद डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेश पार्टी ने किया ना, उन्होंने खुद किया, उन्होंने उल्टे बेटे को बचाया। चले ठीक है, राजेश राठौर जी, कोई भी गलत कृत्य में पाया जाए। राजेश राठौर जी, पूरा के पूरा जो बीजेपी है, जेडीयू है, वो यही सवाल पूछ रही है कि निजी जीवन जब सार्वजनिक हो जाए और उस पर राजनीति होने लगे और पार्टी के सबसे बड़े नेता कहें कि सामाजिक न्याय कमजोर हो रहा था, तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या 2 बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया? प्राची जी, सार्वजनिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में ऐसे मामले यानी ऐसे कृत्य को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, किसी भी सब समाज के लोग स्वीकार नहीं कर सकता है। और उसका प्रमाण रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी भी इसको स्वीकार नहीं किए। तत्क्षण उन्होंने इस कृत्य के कारण कार्रवाई की, पार्टी और घर से निष्कासित किया। अब लग गया कि यह व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक करना, सार्वजनिक जीवन को राजनीतिकरण करना। तो हम जब राजनीति में इन बातों की चर्चा करेंगे, किसी एक व्यक्ति के चरित्र पे हम चर्चा करेंगे जिनका स्वयं अपने फेसबुक के माध्यम से बखान कर चुके हैं, जिनके इससे पहले के मामले न्यायालय में लंबित हों, और उसकी चर्चा हम लोग इतने बड़े चैनल पे करेंगे तो न केवल एक व्यक्ति की चर्चा होगी, उनकी भी चर्चा होगी कि किनकी सुप्रीमो की 2 धर्मपत्नी है। कौन ऐसे सुप्रीम है जो आज तक अपने धर्मपत्नी को सीएम और अच्छा राजेश जी, चले आप ही मुझे याद दिला दें, आप लोगों के मन में बहुत सारा संदेह, आप ही मुझे याद दिला दें, तेज प्रताप यादव का प्रकरण या बिहार में क्या चल रहा है, या अनुष्का यादव कौन है, या आकाश यादव कौन है, प्रकरण सबसे पहले सामने कैसे आया? किसने इसको सबसे पहले चर्चा में लाया? किसी मीडिया ने इसे अपनी खबर में लाया था? बीजेपी ने पोस्ट किया था? श्याम सुंदर शरण जी की पार्टी ने पोस्ट किया था? कैसे आया ये? मैं वही कहता हूँ, मैं इतने बड़े चैनल पे मैं डिबेट कर रहा हूँ, हम इसमें सास भी कभी बहू थी कि सीरियल नहीं देख रहा हूँ। जिसने प्रकटीकरण किया अपने फेसबुक के माध्यम से, उसी का तो प्रतिकार रहा कि उन्हीं के परिवार के सबसे श्रेष्ठ, उन्हीं के दल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने उनको घर और पार्टी से बेदखल किया। अब इस बात उस परिवार और उस पार्टी के बाद बच क्या जाता है कार्रवाई करने को? बाकी इससे पहले के मामले न्यायालय में है, न्यायालय का जो फैसला हुआ वो तो सबको मानना होता है। हम किसी व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, न किसी की आलोचना करने के लिए बैठे हैं। जब किसी एक व्यक्ति तेज प्रताप यादव जी जो किए, उसका खामियाजा, उसकी चर्चा अगर आरजेडी पे होगी तो हम तो बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पे भी, हम तो बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री पे भी, हम तो बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, बिहार की 2 बेटियों के बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे राजेश जी? उनके बारे में सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे एक बार? नहीं, एकदम प्राची जी, बड़ी आदर पूर्वक हम उन सभी बेटियों की चर्चा करेंगे जिनका आपने देखा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या घटनाएं घटी। हम उन सभी बच्चों की घटना का चर्चा करेंगे कि यहाँ बच्चों को आश्रय गृह में क्या किया जाता है। हम उन सब बच्चियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ राजेश राठौर जी, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। जिस परिवार से प्रकरण शुरू हुआ अजय आलोक जी, उसी परिवार ने इस प्रकरण का अंत कर दिया ये कहकर कि तेज प्रताप यादव जी से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
पॉलिटिकल कोई रिश्ता नहीं, पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं, अब आगे इसे सुलझाने की कोशिश क्यों? एक एक करके बताते हैं चर्चा क्यों है। राहुल गांधी पे जब रेप केस लगा था सुनैना कांड में, तो 2010 में तो क्या चर्चा नहीं हुई थी? सबूतों के अभाव में उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया, तो क्या उस पर चर्चा नहीं हुई थी? आज जो न्यायालय की ये बात कर रहे हैं राजेश जी, तो उसी न्यायालय में डाउरी केस में और डोमेस्टिक वायलेंस में और डिवोर्स केस में को अक्यूज्ड हैं। बीच में मत बोलिए, सुनिए। उसी न्यायालय में डाउरी केस में डिफेमेशन केस में और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में को अक्यूज्ड हैं राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती को अक्यूज्ड हैं। और उनका यह कहना कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में 12 साल से रह रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा परिवार जानता था कि तेज प्रताप लिव इन में रह रहे हैं, उसके बावजूद अनुष्का से शादी करवा दी गई 18 में। आप इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? न्यायालय से सजा हो जाएगी सबको। और यह मानना 12 साल से अगर 12 साल भी हटा लें, अगले 5 साल तक इनको पता था कि लिव इन रिलेशनशिप में राज एक्सपेल कर रहे हैं। न्यायालय के डर से ही तो हो रहा है ये। राजेश जी आप ठीक बोल रहे हैं, न्यायालय में मामला है, न्यायालय से फैसला लेगा, कोजॉइंडर रिजॉइंडर फाइल करेंगी ऐश्वर्या, लेकिन आप लोग के मुंह से एक भी शब्द ऐश्वर्या के लिए या अनुष्का के लिए सहानुभूति के लिए नहीं निकल रहा है। नहीं आ रही राजेश जी, आपकी आवाज कट रही है, आवाज डाउन रखिए उनकी। एक वक्ता बोलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एक वक्ता बोलेगा, दूसरा बीच में नहीं बोलेगा। नोट कर लीजिए अपने पॉइंटर्स। बोलिए अजय जी। मैंने भी कहा कि ये न्यायालय में मामला चल रहा है और न्यायालय में को अक्यूज्ड हैं राबड़ी देवी, को अक्यूज्ड हैं तेजस्वी यादव, को अक्यूज्ड है मीसा भारती। तो ये सब चीज जब आपको पता था तो आपने 18 में शादी कैसे होने दी भाई? 12 साल से वो क्लेम कर रहे थे तेज प्रताप की मैं लिव इन में रह रहा हूं, तमाम वीडियोस आ रहे हैं लगातार। वो अनुष्का का भाई भी सामने आके आकाश बोल रहा है, उस पर आप लोग को कोई जवाब नहीं है, एक सहानुभूति नहीं है लड़की को प्रति, नारी सम्मान की बात करने लगते हैं। सामाजिक न्याय को तो मजाक बना दिया है, हर चीज में सामाजिक न्याय। अरे अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, सामाजिक न्याय खाक पत्थर करेंगे। प्रियंका भारती जी, देखिए ऐश्वर्या राय भी सामने आई कल और उन्होंने भी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और कहा कि ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है। ये उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है, मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई उसका न्याय कौन करेगा? क्या मेरे साथ भी न्याय करेगा परिवार? ये सवाल वो पूछ रही है। प्राची जी, ये सवाल जो है उनका, ये सवाल का जवाब ना मैं दूंगी ना आप देंगी, वो न्यायालय देगा। न्यायालय में मामला लंबित है, सब ज्यूडिस है कोर्ट में, तो इसका जो हियरिंग होगा या क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी वो न्यायालय जानेगा। अजय आलोक आकर के बोल रहे हैं जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा। डरते हैं राजद वाले जेल से। ईडी सीबीआई तो हर महीने भेजते हैं आप लोग। अरे ये छोड़िए, हम पर छोड़िए, कोख में वो बच्ची थी तब उस समय 9-12 घंटे उस बहू को बिठा करके रखा आपने। हमको मत डराइए कोर्ट वोट से। कोर्ट वोट से आप लोग डरते हैं, पलटी वल्टी मारते हैं, हमारे लोग पलटी नहीं मारते हैं। सामाजिक न्याय के तटस्थ खड़े रहते हैं, तटस्थ समझते हैं ना, वैसे खड़े रहते हैं हम लोग। इसलिए डराइए नहीं हमें। और हाँ, इन सारे अक्यूजेशन किस पर नहीं? अक्यूजेशन कौन मामला सारा का सारा क्लियर करवा लिया? नहीं, यूपी के सीएम थे, कितने मामले क्लियर करवा लिए। मोदी जी पर अक्यूजेशन नहीं था, अमित शाह जी को तड़ीपार नहीं किया गया था। कौन इनका नेता है जो अक्यूजेशन से बचा हुआ है? लेकिन अनुष्का यादव पर सवाल पूछूं तो आप कह देती हैं कि मैं ऐसी व्यक्ति या ऐसी किसी लड़की पर कैसे टिप्पणी कर दूं जिसको मैं जानती नहीं हूं। मैं आकाश यादव पर आपसे सवाल पूछ दूं, जो अभी भी लगातार मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर उनका बयान चल रहा है। वो बता रहे हैं कि वो अपनी बहन के सम्मान के लिए। एक सेकंड प्रियंका भारती जी, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, मैं आकाश यादव की बात कर रही हूँ और मैं अनुष्का यादव की बात कर रही हूँ, तो घुमाइए नहीं। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, अनुष्का यादव और आकाश यादव, घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं प्लीज, बिल्कुल मत घुमाइए। अनुष्का यादव, आकाश यादव बहुत क्लियर बोला है। जरूरत ही नहीं है मुझे। अरे मैंने बहुत क्लियर बोला है। ये आपके जहन में सवाल होता होगा या आप संदेह में होती होंगी कि न्यायालय पर यकीन करे ना करे। मुझे पूरा है। जब मैं आकाश यादव पर आपसे सवाल पूछूं या अनुष्का यादव पर सवाल पूछूं तो चुप्पी क्यों साध लेती हैं? क्यों मना करती हैं कि मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है? चुप्पी कहाँ साध रही हूँ? आप कहती हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलूं? सवालों का मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इस देश में कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जिनका आप नाम ले रही हैं। ही और शी इज एन एडल्ट
और अडल्ट हैं, अगर किसी को लगता है कि किसी से अन्याय हुआ है तो वो कहाँ जाएगा? वो भाजपा कार्यालय में जाएगा, मीडिया के पास जाएगा, तो न्यायालय जाएगा। लगता है जगह क्या है? न्यायालय। लगता है। अरे आपके नेता ने कार्रवाई करके पुष्टि कर दी कि गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को कमजोर कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, मीडिया में आप कंफ्यूजन में हैं ना, आप कंफ्यूजन में। आपके नेता ने पुष्टि कर दी कि गलत तो हुआ है, अब आप नहीं कर पा रही हैं यहाँ पर डिफेंड। चलिए, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।